स्वामी श्री रामेश्वर आश्रम आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय बकानी की ऑनलाइन क्लासेस में सभी भैया और बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 9 और 10 के विज्ञान विषय की आज जो क्लास चल रही है उसमें हम एक विशेष टॉपिक पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो करते हैं आगे प्रयास। ये जो प्राणी है सजीव है, इन सभी सजीवों का शरीर एक सूक्ष्मतम इकाई से बना होता है जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिका जो होती है यह एक सूक्ष्मतम इकाई होती है। यह कोशिकाएं मिलकर के एक ऊतक का निर्माण करती है और ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर के तंत्र का निर्माण करते हैं और तंत्र मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं। अब यहाँ से हम जो पढ़ने वाले हैं वो इस तंत्र से निकला हुआ टॉपिक है, क्योंकि जितने भी तंत्र होते हैं उन सभी तंत्रों का एक विशिष्ट कार्य होता है। जैसे पाचन तंत्र जो भोजन पचाने का कार्य करता है, श्वसन तंत्र जो श्वसन क्रिया का कार्य करता है, परिसंचरण तंत्र जो रुधिर का परिवहन करता है। इसके बाद आता है जनन तंत्र जो जनन का कार्य करता है, उत्सर्जन तंत्र जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र ये हमारे शरीर की सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती है उन पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो आज जो टॉपिक हमारा है वो है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र से पहले हम ये समझना चाहते हैं कि जो प्राणी होता है उसकी जितनी भी क्रियाएं होती है उन क्रियाओं को संपादित करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है और जो ऊर्जा मिलती है, हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो श्वसन के द्वारा प्राप्त होती है। क्योंकि जो हमारा भोजन होता है, भोज्य पदार्थ, इसको तोड़ने का कार्य जो होता है वो O2 के द्वारा होता है, ऑक्सीजन के द्वारा होता है। ये ऑक्सीजन भोज्य पदार्थों का विघटन करता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और उस ऊर्जा से हमें विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं संपादित करनी पड़ती है। तो O2 के द्वारा जिस भोज्य पदार्थों को तोड़ा जाता है उससे हमें ऊर्जा मिलती है और इसे हम श्वसन कहते हैं। अब श्वसन वास्तव में होता क्या है? भोज्य पदार्थों का O2 के द्वारा विघटन करना, O2 के द्वारा विघटन करना श्वसन कहलाता है। ये जो क्रिया संपादित होती है ये 3 चरणों में होती है। सांस लेना और भोजन का विघटन होना की जो क्रिया है यह 3 चरणों में होती है। पहला है इसमें बाह्य श्वसन, तीसरा है आंतरिक श्वसन और दूसरा है गैसों का शरीर में विनिमय या परिवहन। गैसों का परिवहन पहला वाला जो है बाह्य श्वसन,
ये जो बाह्य श्वसन के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे, इसमें वातावरण और प्राणियों के मध्य की जो अन्योन्य क्रिया होती है, अर्थात वातावरण से ऑक्सीजन लेना और वातावरण में CO2 छोड़ना, ये बाह्य श्वसन के अंतर्गत आता है। लेकिन इससे पहले हमें समझना होगा कि जो वातावरण होता है, पर्यावरण होता है, उसमें गैसों का प्रतिशत, नाइट्रोजन का होता है 78%, ऑक्सीजन का होता है 20%, CO2 का होता है 0.03% और जलवाष्प होता है 0.5%। ये इसलिए समझना है क्योंकि जब श्वसन क्रिया होती है तो उसमें इसके प्रतिशत में परिवर्तन होता है, क्योंकि बाह्य श्वसन में जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो उसमें इस नाइट्रोजन के प्रतिशत में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन होता है O2 में, क्योंकि 20% ऑक्सीजन जब हम अंदर लेते हैं 0. तो जब ये बाहर निकलती है तो ये 16% रह जाती है, क्योंकि इसमें 4% CO2 मिली हुई होती है। 20% में से 16% हमारे बाहर निकलने में ऑक्सीजन होती है और 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इस प्रकार से इसका प्रतिशत हमें ज्ञात होना अनिवार्य है। तो मोटे तौर पर हम समझते हैं कि बाह्य श्वसन वह श्वसन है जिसमें ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाता है। यह बाह्य श्वसन के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है गैसों का शरीर में परिवहन। अब गैसों का शरीर में परिवहन जो होता है, ये बाह्य वातावरण से जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो फुफ्फुस के द्वारा होती हुई हमारे कोशिका में पहुंचती है। तो कोशिका में जब ये पहुंचती है तो इसका परिवहन रक्त के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? रक्त के द्वारा, क्योंकि रक्त में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन परमाणुओं का परिवहन करता है। एक हीमोग्लोबिन परमाणु 4 ऑक्सीजन परमाणुओं का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जिसके केंद्र में लौह तत्व पाया जाता है। ये लौह तत्व जो है रुधिर में पाया जाता है। रुधिर में O2 इस Hb से क्रिया करती है। ये ऑक्सीजन रुधिर में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन से क्रिया करके HbO2 अर्थात ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। इसका रंग जो होता है वो लाल चटकीला रंग पाया जाता है। इसका कलर जो होता है एक प्रकार से लाल चटकीला, गहरा लाल जिसको कहते हैं, ऐसा कलर इसका पाया जाता है। और इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है ऑक्सीजन परमाणु का परिवहन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन को ले जाना। लेकिन जैसे ही ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिका में पहुंचता है, इसका भी विघटन हो जाता है और Hb अलग हो जाता है और O2 अलग हो जाती है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट करके ऑक्सीजन को अलग करता है और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। अगला टॉपिक है हमारा आंतरिक श्वसन। इससे पहले गैसों के परिवहन में हम समझने का प्रयास करेंगे उच्च श्वसन, निःश्वसन। उच्च श्वसन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन को लिया जाता है। निःश्वसन वो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ा जाता है। आंतरिक श्वसन जो होता है, ये आंतरिक श्वसन फुफ्फुस और कोशिका के मध्य होता है, इसीलिए इसको कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। लेकिन इससे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि श्वसन की क्रिया जो होती है, कि क्रिया जो होती है वो कोशिका में
होती है। अब कोशिका में भी क्या पाया जाता है जिसमें होती है? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया। अर्थात शोषण की क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है, क्योंकि कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य में अलग प्रकार की श्वसन क्रिया होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में अलग प्रकार की श्वसन क्रिया होती है। उसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि आंतरिक श्वसन बाह्य वातावरण से जो ऑक्सीजन हमारे फुफ्फुस में पहुंचती है, फेफड़े में पहुंचती है, उस ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचना और वहाँ पर भोज्य पदार्थों का विघटन करना आंतरिक श्वसन कहलाता है और इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। आंतरिक श्वसन भी दो प्रकार का होता है। एक होता है अनाक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन, एक होता है ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन। अनाक्षी श्वसन वह श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ऑक्सीजन की आवश्यकता का मतलब यह है कि ऑक्सीजन तो होती है लेकिन नगण्य होती है। ऑक्सीजन तो होती है लेकिन नगण्य, इसलिए इसको अनाक्षी श्वसन कहते हैं। अनाक्षी श्वसन में ये सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है, जैसे ईस्ट है, जीवाणु है, इसमें इस प्रकार का श्वसन पाया जाता है। तो अनाक्षी श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जिसमें भोज्य पदार्थों को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नगण्य पाई जाती है और बनने वाला उत्पाद पायरुविक अम्ल होता है और जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो नगण्य होती है। 2 ATP हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए इसे अनाक्षी श्वसन कहते हैं और ये कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपादित होती है। ये कोशिका द्रव्य में संपादित होती है, कोशिका के कोशिका द्रव्य में। इससे बनने वाला उत्पाद अनाक्षी श्वसन। अनाक्षी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जिसमें ग्लूकोज का विघटन जो होता है उससे बनने वाला उत्पाद पायरुविक अम्ल होता है प्लस ऊर्जा। इससे जो ऊर्जा मिलती है हमें 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होता है। एक ग्लूकोज के विघटन से अनाक्षी श्वसन में हमें 2 ATP अणु ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा आता है इसी में ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपादित होती है। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया नामक कोशिकांग में ऑक्सी श्वसन संपादित होती है। इसमें भोज्य पदार्थों को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे पहले अनाक्षी श्वसन में जो पायरुविक अम्ल बना इसको ग्लाइकोलिसिस चक्र भी कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस उत्पाद भी कहते हैं। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस चक्र है वो ऑक्सी श्वसन में जुड़ता है, जिससे क्रेब्स चक्र का निर्माण होता है। तो ये पायरुविक अम्ल यहाँ पर आकर के C6H12O6 माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन से क्रिया करके इससे बनने वाला उत्पाद बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ये जो ऊर्जा होती है ये हमें 36 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से एक संपूर्ण श्वसन की क्रिया में हमें 38 ATP, एक ग्लूकोज के परमाणु के विखंडन से 38 ATP ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो एक ग्लूकोज के विघटन से हमें 38 ATP ऊर्जा
प्राप्त